हाँ जी। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है टॉप 30 क्वेश्चंस फॉर नीट 2021 रे ऑप्टिक्स चैप्टर है हमारा। अब रे ऑप्टिक्स में जैसे कि आपको टॉपिक्स पता है, नंबर वन इज स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स के रिसेंटली अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूं तो सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं। पर आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 2 सालों से क्वेश्चन आया नहीं है, तो 2021 में आने के चांस बन सकते हैं जी। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं 2018 का है, नीट 2018। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस u गिवन है हमें, तो माइनस में ही होता है जी ये 40 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, हमारी फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है जी? नेगेटिव। कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है जी? नेगेटिव। if the object is if the object is displaced through, displaced आना चाहिए था, through a distance 20 सेंटीमीटर towards the mirror, तो मतलब ये u1 मान लो, u2 क्या आ गया? 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ आ गया, तो माइनस 20 सेंटीमीटर आ गया u2। तो अब हमारा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज का मतलब हमें इमेज कहाँ को गई वो हमें बताना है। पहले केस में v1 निकालो जी, 1/f मिरर फार्मूला लगेगा 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। ठीक है जी। 1/v माइनस 1/u हम फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट केस में u1 आ जाएगा, v1 निकल जाएगा जी हमारा। ठीक है जी। अब सॉल्व करेंगे जी, इसको वैल्यूज डालेंगे 1/-15, और ये हमारा आएगा 1/v1 माइनस माइनस प्लस, नहीं यहाँ प्लस आता है जी मिरर फार्मूला में, लेंस फार्मूला में माइनस आता है, तो 1/1 माइनस 40 हो जाएगा जी ये हमारा। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा जी? 1/v1 क्या रहेगा? देखो जी 1/v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? वहां ले जाएंगे 1/40 माइनस 1/15। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सॉल्व करके क्या आएगा जी? एलसीएम लेके प्रॉपर अगर सॉल्व करेंगे तो v2 की v1 की वैल्यू आ जाएगी -24। अब सॉल्व आपने करना है जी, मैं सिर्फ इसमें मेथड बता रहा हूँ आपको। v1 क्या आ जाएगा जी हमारा? -24। यहाँ एलसीएम दिया जाएगा जी इसका प्रॉपर। ठीक है जी। एलसीएम लेके इसको फिर आप कर सकते हैं जी, और v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -24। ठीक है जी। अब ऐसे ही v2 की वैल्यू निकालनी है, जो u2 हमारा गिवन है। अगर हम उसकी वैल्यू निकालते हैं 1/f 1/1 माइनस 1/-15 1/v2 माइनस ऑफ प्लस ऑफ -1/-20। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/v2 क्या आ जाएगा? 1/20 माइनस 1/1/15। ठीक है जी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा जी v2 का सॉल्व करने के बाद 60 वैल्यू आ रहा है जी इसका, -60। आप सॉल्व कर सकते हैं जी इसको। ठीक है जी। तो ये हमारा 60 वैल्यू आ जाएगा। अब कहाँ को डिस्प्लेस हुआ है जी? अवे फ्रॉम द मिरर। कैसे डिस्प्लेसमेंट आएगी? v2 -60 है, और ये v1 कितना है? -24। अगर मिरर से बात करूं तो पहले ये यहाँ पर थी इमेज -24 पे, अब -60 यहाँ पर पहुंच गई है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जी? 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो सीधा मिरर फार्मूला लग रहा है
1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस क्वेश्चन में पहले u1 -40 ले लिया जी, फिर दूसरे केस में u2 कितना है जी -20। ठीक है जी, और आपको सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी सेकंड क्वेश्चन, प्लेन मिरर का है। ठीक है जी, बुकलेट में हमारी ये गिवन है, आपको कॉन्सेप्ट फिर बता देता हूं मैं प्रॉपर एक बार। अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर। नॉर्मली का मतलब 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रीट्रेस करके पास यहां पर चली गई जी। ठीक है जी, अब देखो जी क्या कह रहा है जी, एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे था, ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पे था। नेक्स्ट केस में हम बात कर रहे हैं जी, द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ स्पॉट ऑन अ स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स L when the mirror is rotated through a small angle theta। ठीक है जी, मतलब यहां पर तो जस्ट वहीं पर ही चली जाती थी, वापस रिफ्लेक्ट होके इंसिडेंट नॉर्मली हुई है तो वापस भी सीधा ही चली जाएगी जी। ठीक है जी, अब अगर ये एंगल थीटा से रोटेट कराया जी, अब इसको एंगल थीटा से रोटेट करा दिया मिरर को, अगर इस मिरर को कितने एंगल से रोटेट करा दिया जी थीटा, तो याद रखना है जो रिफ्लेक्टेड लाइट जाएगी। ठीक है जी, अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी जाएगी, थोड़ा सा डायग्राम को हमें सेट करना पड़ेगा जी। अब ये कह रहा है जी देखो, व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, small angle theta, the spot of light is found to move by y distance on the scale। मतलब वो स्केल पे कितना डिस्टेंस ऊपर चला गया जी, वो स्पॉट y डिस्टेंस ऊपर चला गया। पहले तो वहीं आ रहा था, अब कितना ऊपर चला गया जी, y डिस्टेंस ऊपर चला गया। और ये आपको याद रखना है, अगर आपने मिरर को थीटा रोटेट कराया है तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितना रोटेट कर जाती है जी, एंगल 2 थीटा। याद रखना जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी कितना रोटेट कर जाती है जी, 2 थीटा, जो रिफ्लेक्टेड रे जाती है। ये बुकलेट में गिवन है हमारी। ठीक है जी, तो अगर अच्छी तरह हमने पढ़ा हुआ है तो हमें पता है कि एंगल अगर हमने थीटा रोटेट कराया मिरर को, तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड इमेज है वो 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी। अब इस ट्राइंगल में देखो, एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है, इस ट्राइंगल में हम निकाल सकते हैं tan 2 थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y बाय एक्स। एंगल अगर बहुत छोटा है तो tan थीटा किसके अप्रोक्सीमेटली हो जाता है जी, एंगल की। तो बिकॉज एंगल इज वेरी स्मॉल, तो 2 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा किसके बराबर आ गया, 2 थीटा के। 2 थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू y बाय 2x, y बाय 2x। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया जी एंगल y बाय 2x। थीटा हमारा क्या आ गया जी, y अपॉन 2x। ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा नीट 2016 का। अब मैच द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द कॉलम 1 एंड 2। मैच करनी है जी एंट्रीज को 1 और 2 की। ठीक है जी, अब देखो m-2, -2 का मतलब क्या हुआ जी, माइनस का मतलब होता है रियल इमेज। माइनस का मतलब क्या होता है जी, रियल इमेज। ठीक है जी, और रियल इमेज कौन सा मिरर बनाता है जी, कनकेव मिरर। ठीक है जी, रियल इमेज कौन बनाता है जी, कनकेव मिरर। तो -2 के लिए अगर मैं बात करूं तो कनकेव और रियल। ठीक है जी,
तो Q और R दोनों सही है जी -2 के लिए। ऐसे ही -12 का मतलब रियल इमेज वो कौन बनाता है जी, कनकेव और रियल इमेज। तो पहले इसमें देखते हैं जी, ए को ये वाला तो कट गया, ए पे ये है QR और ये भी है, तो C और B ऑप्शन। अब हमारे कटिंग द ऑप्शंस भी हम करते हैं कि हाँ जी कौन सा ऑप्शन कट हो रहा है, पहले पे Q और R और दूसरे पे भी B पे भी Q और R। ठीक है जी, तो हमारा B और C ऑप्शन बचा जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं M+2। +2 का मतलब हुआ वर्चुअल इमेज। अब एक चीज याद रखना, कन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, हमेशा क्या बनाता है जी, डिमिनिश्ड वर्चुअल में। ठीक है जी, पर हमारा कनकेव मिरर क्या बनाता है जी, कनकेव मिरर हमारा मैग्नीफाइड भी बना सकता है। ये मैग्नीफाइड है, M अगर ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड होती है इमेज, M अगर लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड होती है इमेज। तो M+2 का मतलब कनकेव और वर्चुअल, Q और S, तो ये ऑप्शन भी सही चला गया जी। ठीक है जी, यहाँ पर मुझे लगता है हमारा टाइपिंग एरर है कुछ, क्योंकि ये वाला ऑप्शन भी PS है और ये वाला ऑप्शन भी PS है। तो लास्ट में तो आना तो यही है P और S। क्यों, देखो जी कैसे। अब पहला तो मैंने बता दिया जी, अब ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए मिरर की। माइनस था तो रियल इमेज थी और कनकेव, ये भी माइनस था, रियल इमेज थी और कनकेव। तो नेक्स्ट वाले में प्लस था पर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 थी, वो कनकेव मिरर ही कर सकता है। ठीक है जी, और अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो वो डिमिनिश्ड इमेज है, तो कन्वेक्स होगा P और S। तो ये दोनों ऑप्शन ही में आंसर एक जैसे हैं, पर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, कुछ टाइपिंग एरर होगा। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट क्या है जी, अगर इमेज मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो वो कन्वेक्स मिरर में, और प्लस में है तो वर्चुअल इमेज होती है जी। M अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो रियल इमेज, याद रखना जी। ठीक है जी, M अगर पॉजिटिव तो वर्चुअल इमेज, M अगर पॉजिटिव तो वर्चुअल इमेज। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो नीट 2013 में आया लास्ट टाइम, और चांसेस हैं इसके आने के, क्योंकि पहले बहुत क्वेश्चन आया करते थे जब AIPMT होता था, पर नीट में थोड़ा कम ही आ रहा है। पर फिर भी आपको फार्मूला अच्छी तरह पता होना चाहिए। देखो जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीट 2013, एन एयर बबल इन अ ग्लास विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, म्यू दिया हुआ है 1.5, near the normal incidence is 5 centimeter deep when viewed from one surface and 3 centimeter deep when viewed from the opposite surface। तो थिकनेस हमें बतानी है जी। ठीक है जी, ये हमारा रेक्टेंगुलर हमारा है फ्रेम टाइप, एयर बबल इन अ ग्लास विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा एयर बबल है। ठीक है जी, 5 सेंटीमीटर एक साइड से नजर आ रहा है। ठीक है जी, और दूसरी इस तरफ से व्यूड, मतलब वन साइड से देखें तो 5 सेंटीमीटर, मतलब इमेज आ गया जी, वर्चुअल जो हमें दिखेगी वो 5 सेंटीमीटर है जी। ठीक है जी, एपरेंट लेंथ कह सकते हैं जी, एपरेंट हमें जो दिख रहा है एक साइड से
सपोज कर लो एक्चुअल एक्स है इस साइड से, एक्चुअल क्या है जी एक्स, टोटल लेंथ हमारी या थिकनेस हमारी टी है, तो यहां पर हमारा क्या आ गया जी टी माइनस एक्स हो गया जी। एपरेंट एक्स वाली साइड से अगर हम देखें तो 5 सेंटीमीटर दिख रहा है जी एपरेंट लेंथ, ठीक है जी एपरेंट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट अगर t माइनस एक्स है तो उस साइड से हमें कितना नजर आ रहा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो म्यू का फार्मूला क्या होता था, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है जी। तो 5 हमारी एपरेंट डेप्थ है, म्यू 1.5 हमें पता है, तो x निकाल सकता हूं जी मैं यहां पर, ये लगा दूं तो x वाला फार्मूला, तो 1.5 इज इक्वल टू x बाय 5, तो x आ गया जी हमारा कितना आ जाएगा जी 1.5 इंटू 5 कितना आ जाएगा जी, ये 7.5 आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। दूसरा t माइनस एक्स के लिए क्या होगा जी, देखो 1.5 t माइनस एक्स अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा जी हमारा 3/2 इंटू 3, 1.5 को 3/2 लिख दिया, t माइनस एक्स हो गया जी, और ये कितना आ गया जी t माइनस एक्स हमारा सॉल्व करेंगे तो 9/2 का मतलब 4.5, अब ये 4.5 आ गया, ये 7.5, टोटल कितना हो गया जी, टोटल लेंथ ही तो निकालनी थी स्लैब की, या थिकनेस आप कह लो स्लैब की, तो 7.5 प्लस 4.5 हमारा 12 आंसर आ जाएगा। करने को डायरेक्ट भी कर सकते हैं जी, ठीक है जी, दोनों को एक साथ ही ऐड करके लिख सकते हो, 1.5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5 प्लस टी माइनस एक्स अपॉन 3, ठीक है जी, तब भी आंसर आ जाएगा आपका 12, पर अलग अलग करेंगे तो गलती के चांस कम है, ठीक है जी, क्योंकि इसमें कई बार एलसीएम लेने में कुछ गड़बड़ हो जाएगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा TIR टॉपिक से है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो और भी क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन के, पर लास्ट 10 ईयर में एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो मतलब ये टॉपिक को कम ही छेड़ा गया है, पर फार्मूले रीड कर लें, पर क्वेश्चंस पे ज्यादा इसमें फोकस ना करें। प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, क्योंकि प्रिज्म से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। TIR से बस रिसेंटली एक ही क्वेश्चन आया 2019 में, उसके बाद एक 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है। when the angle of incidence is equal to critical angle for the pair of the medium in contact, what will be the angle of refraction, थ्योरी का 90 डिग्री। जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है और अगर वो लाइट क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है जी 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है जी 90 डिग्री। नेक्स्ट है जी हमारा TIR का, यहाँ लिखा 2013 है पर ये 2011 में आया हुआ है, तो ये भी उसका एप्लीकेशन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर होता है जी, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड होता है, ठीक है जी, मिराज ऑन हॉट समर डे होता है, डिफरेंस बिटवीन अपरेंट और रियल डेप्थ नहीं होता जी। तो ये आंसर है जी, आपका करेक्ट आंसर क्या है जी बी। अब यही है जी, जिसने थ्योरी भी पढ़ी होगी तो TIR का क्वेश्चन आ जाएगा। TIR को भी हल्के में नहीं लेना है, पहले बहुत आते थे,
अगर आप देखेंगे 2000 से 2010 के बीच में काफी क्वेश्चन मिलेंगे, पर 2011 से लेके 2020 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं, वो भी थ्योरी के। तो इसको भी एक बार अच्छा ओवरव्यू देना है, ठीक है जी। आएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा और अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, मेन टॉपिक जो आज का है, लेंसेज, ठीक है जी। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे बड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के क्वेश्चन पहले भी बहुत आते थे और अभी भी आए हुए हैं, ठीक है जी। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का ही पहला क्वेश्चन है, ये देखो, टू सिमिलर थिन इक्वी कन्वेक्स, जो टू थिन हमारे हैं इक्वी कन्वेक्स लेंस, ठीक है जी। इक्वी कन्वेक्स लेंस है हमारे। अगर हम बात करें इक्वी कन्वेक्स क्या होता है जी, जिनका रेडियस सेम रहता है, जिनका रेडियस सेम रहता है। ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे इसका, उसको जोड़ दें, ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं जी, ठीक है जी। आर कैप्ट कोएक्सिली, आर कैप्ट कोएक्सिली हमारा सिमिलर है तो फोकल लेंथ दोनों की सेम रहेगी। ऑन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज f1, मतलब दोनों की कंबाइन करके फोकल लेंथ क्या बन रही है जी, f1। f1 क्या हो जाएगी जी, f/2। कैसे, अगर दोनों सेम है तो फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ। आपको मैं बता दूं, स्टार टॉपिक है जी, 3 स्टार भी दे सकते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है जी, पहले भी आता था, अभी भी आया हुआ है। आप हमारी क्लासरूम असाइनमेंट देखेंगे तो 40 में से 10-20 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ही है, ठीक है जी। तो 1/f1 प्लस 1/f2 फार्मूला होता है जी, जब कन्वेक्स हो तो, ठीक है जी। दोनों सिमिलर थे तो f सेम था, तो f1 इक्विवेलेंट क्या हो गया जी, f/2 when the space between the two lengths, ये जो स्पेस बिटवीन द टू लेंस है, ये वाली जो स्पेस है, इज फिल्ड विद ग्लिसरीन हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, ठीक है जी। तो अब नई फोकल लेंथ क्या होगी जी, f2 होगी। अब हमें बताओ जी f1 और f2 की रेशो क्या होगी। अब मैं अगर देखूं तो देखो जी, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम रहेगा कनकेव का। वो जो कनकेव लेंस नया बनेगा यहाँ पर, उसका फोकल लेंथ तो सेम ही आएगा, क्यों, R1 और R2 तो उसके भी सेम है ना जी। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, ये -f फोकल लेंथ आ जाएगा इसका। तो नेट फोकल लेंथ क्या आ जाएगा जी, 3 लेंस हो गए, 1/f, बीच में कनकेव लेंस बन रहा है, -1/f, ये +1/f, ये कैंसिल हो गया। तो f2 क्या आ गया जी, स्मॉल f। f1/f2 क्या आ गया हमारा, f/2/f, f से f कैंसिल हो गया जी, f1/f2 क्या आ जाएगा जी, 1:2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक तो ये सिमिलर लेंस था, सिमिलर लेंस का मतलब फोकल लेंथ सेम होगी जी दोनों की, ठीक है जी। और अब जब इक्विवेलेंट की बात आती है तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए जी। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2। देखो जी, अगर स्टार्टिंग से बात करें, एक बार फिर से समझ लें, ये f है, ये f है, तो दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/f इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f। अभी लिक्विड नहीं डाला तो क्या आ जाएगी जी, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा,
ऐड कर देंगे 1/f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/f। रेसिप्रोकल करूंगा तो F1 किसके बराबर आ जाएगा जी F/2। ठीक है जी। अब जब लिक्विड डाल दिया तो समझने वाली बात क्या है, R1 R2 दोनों पहले ही बराबर थे, इक्वी कन्वेक्स लेंस था, इक्वी कन्वेक्स लेंस था, तो यहां पर भी जो ये लेंस बनेगा कनकेव वाला वो भी सेम फोकल लेंथ का बनेगा, बस उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो तीन लेंस हो गए, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तो तीनों की फोकल लेंथ 1/f माइनस 1/f 1/f ये कैंसिल हो गया जी। तो F2 F के बराबर आ गया, F1/F2 क्या आ गया 1/2 हो गई। बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। लेंस में ऐसे क्वेश्चनों की भरमार है जी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, equiconvex lens of power P, it is cut in two symmetrical half by plane containing principal axis, by plane containing principal axis। तो हमारा जो लेंस है इक्वी कन्वेक्स लेंस, इक्वी कन्वेक्स लेंस है हमारा, अगर हम बात करें it is cut into symmetrical halves by a plane containing the principal axis। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कट करते हैं ठीक है जी, तो थिकनेस तो सेम ही रहता है जी। याद रखना जी ऐसे कटिंग हो गया, जब तक थिकनेस सेम रहता है तब तक फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा तो पावर भी चेंज नहीं होगा। ये भी बुकलेट में थ्योरी का क्वेश्चन है। अगर ये ऑप्टिकल एक्सिस से कटिंग होती, ठीक है जी, इसमें इंटेंसिटी चेंज होती है, ऐसी कटिंग में क्या चेंज होता है जी इंटेंसिटी चेंज होती है, पर फोकल लेंथ और पावर सेम रहती है जी, याद रखना। बुकलेट में डायरेक्ट लिखा भी हुआ है। और यहां पर अगर ऑप्टिकल एक्सिस से कटिंग होती है, ऑप्टिकल एक्सिस से अगर मैं कट कर रहा हूं तो हमारी फोकल लेंथ हाफ हो जाती। ठीक है जी। पर इस क्वेश्चन में हमने ध्यान से पढ़ना है कौन सी एक्सिस है, उसी एक्सिस पे ध्यान देना है जी। फोकल लेंथ हाफ हो जाती, पावर ट्वाइस हो जाती। ठीक है जी। तो वो वाला ऑप्शन भी नहीं है वैसे यहाँ। ठीक है जी। सिमिलर पावर रहेगी जी, याद रखना जब प्रिंसिपल एक्सिस से कट करें। टू आइडेंटिकल ग्लास म्यू जी equiconvex lens of focal length f are kept in contact, the space between the two lenses are filled with water। देखो जी फिर आ गया जी वही क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, बहुत ही इजी है जी इसमें, पर वो वाटर वाले की वो फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी जी, उसमें तो म्यू सेम था तो चल गया था काम, जो नीट 2019 का था वही सेम क्वेश्चन है, ये एफ है ये एफ है। ठीक है जी। अब यहाँ वाटर डाला है, वाटर डाला है तो उसकी फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। वाटर का फार्मूला 1/f, जो लेंस वाटर का बना हुआ है, ठीक है जी, वाटर का बना हुआ है तो 4/3 -1 देखो जी इक्वी कन्वेक्स में आपको पता ही है जी एफ किसके बराबर होता है जी आर के, याद है ना कितनी, ग्लास के लिए आपको याद रखना होता है, शॉर्टकट होता है जी, अगर इक्वी कन्वेक्स है तो एफ का फार्मूला क्या होता है R/2μ-1, शॉर्टकट फार्मूला है ये लेंस फार्मूला से, R/2μ-1। यहां पर भी हम ये वाटर वाले में भी यही डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है जी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो आपको टाइम भी बचाना है, नीट का पेपर है, तो R/2 1.5 - 1, तो ये F किसके बराबर आ जाएगा R। वैसे ऑब्जेक्टिव बुकलेट में डायरेक्ट लिखा हुआ है अगर इक्वी कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ किसके बराबर होगी जी R के बराबर होगी। ठीक है जी। तो F R के बराबर होगा
यहाँ पर अगर मैं बात करूं वाटर वाले के लिए R/2 म्यू वाटर -1, तो R की जगह आप F लिख सकते हैं। F वाटर बीच वाले का फोकल लेंथ में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। F की टर्म्स में ही निकालूंगा क्योंकि आंसर भी F की टर्म्स में है। अभी कॉम्बिनेशन का भी फार्मूला लगेगा, तो मैंने आपको बता दिया 3 स्टार टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो μW-1 μW 4/3 -1। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 - 3 1 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 F आ जाएगा जी, F वाटर। ठीक है जी, 3/2 आ गया। अब ये कनकेव लेंस है बीच वाला क्या है जी, कनकेव। तो ये F, ये कनकेव है तो ये -3F/2 और ये आपका F। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, 1/F इज इक्वल टू 1/F आ जाएगा -3F/2। ठीक है जी, प्लस 1/F। एलसीएम ले लो जी, क्या बचेगा जी, 3F। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जी, -2 + 3, तो यहाँ आ गया 6 -2 4, तो 1/F कैपिटल F किसके बराबर आ गया जी, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4/3F और कैपिटल F क्या आ गया जी, 3F/4, 3F/4। कैपिटल F क्या आ गया जी, 3F/4। डी आंसर आ गया जी। देखो जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेंस मेकर फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए प्रॉपर, उसके जो शॉर्टकट बने हुए हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ठीक है जी, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आपको टिप्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन, अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस फिट्स। एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, देखो जी ये भी हमारा नीट 2013 का क्वेश्चन है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो और कन्वेक्स, फिट इनटू, फिट्स एग्जैक्टली इनटू अ प्लेनो कनकेव लेंस। मतलब दूसरा हमारा प्लेनो कनकेव लेंस उसमें फिट हो गया जी। ठीक है जी, प्लेनो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का ही बन गया जी एक तरह से फार्मूला। देखो फिर से आ गया जी, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन में निकालना है। इफ द लेंसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, μ1 μ2 अलग है, डिफरेंट मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों लेंसेज का सेम है। तो प्लेनो में फोकल लेंथ का फार्मूला डायरेक्ट जो होता है F = R/μ-1। याद रखना है जी, प्लेनो कन्वेक्स में प्लस होता है और प्लेनो कनकेव में माइनस हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। आपको अगर फार्मूला डायरेक्ट आता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें वैल्यू डालनी है, पहले F1 निकाल लेंगे। F1 क्या आ जाएगा, μ1 आ जाएगा जी। ठीक है जी, दूसरे में वैल्यू डालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -R/μ2-1। ठीक है जी, अब कॉम्बिनेशन हमें निकालना है। कॉम्बिनेशन आपको पता ही है जी, ऐड करना है जी। 1/F = 1/F1 और ये 1/F2। F2 नेगेटिव ही होता है, कनकेव में नेगेटिव का फार्मूला ही लगता है, पर ये है कि साइन बाद में है तो पहले अगर मैंने यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ तो यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस नहीं करना है, वो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। F2 कनकेव का होता नेगेटिव है इसलिए हम माइनस लेते हैं। तो 1/, यहाँ आ जाएगा R/μ1 -1 ऊपर चला जाएगा। F1 की वैल्यू डालूंगा तो R/, ये माइनस है तो ये आ जाएगा μ2 -1/R। एलसीएम R ही आएगा, साइड में लिख रहे हैं जी 1/F। एलसीएम क्या आ जाएगा, R
तो म्यू 1 -1 ब्रैकेट अगर आप खोलेंगे तो ये -μ2 और ये +1 हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट हटा देनी चाहिए जी। ठीक है जी। अब तो कैलकुलेशन में माइनस से -1 से 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 1/f क्या बचा जी हमारे पास, 1/कैपिटल F किसके बराबर बचा जी, μ1 -μ2 बाय कैपिटल R। उल्टा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा जी आपका जो हमें चाहिए, R बाय कैपिटल F क्या आ जाएगा जी, R बाय μ1 -μ2। तो देख लो जी एक और क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ से, मैंने आपको बताया ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इसी का ही क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ का। जी ये वाला तो अलग क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन भी आएगा मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। ठीक है जी। अब देखो जी नेक्स्ट हमारा है, व्हेन अ बाइकन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47, डिप्ड इन अ लिक्विड इट एक्ट्स एज अ प्लेन शीट। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, बुकलेट में दिया हुआ है। जब एक लेंस को हम लिक्विड में डाल देते हैं, ये लिक्विड है हमारा और लेंस हमारा बाइकन्वेक्स था और उसको हमने लिक्विड में डाल दिया और वो प्लेन शीट की तरह एक्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू दैट ऑफ द ग्लास। याद रखना जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है, अगर अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता है तो बड़ा होता है जी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखना जी, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा होता है जी। ठीक है जी, फ्लूइड कह लो चाहे, ठीक है जी, जिसमें आप डाल रहे हैं अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है तो वो प्लेन सरफेस की तरह काम करता है। ग्लास का लिक्विड के बराबर है तो प्लेन सरफेस की तरफ, अगर ग्लास बड़ा है तो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा जी, ये लिक्विड है। ठीक है जी, अपनी प्रॉपर्टी का मतलब कन्वेक्स है तो कन्वेक्स ही रहेगा, कनकेव है तो कनकेव ही रहेगा। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है लिक्विड से तो वो प्रॉपर्टी चेंज भी कर सकता है जी, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये 3-4 पेज में ही जो फार्मूले इकट्ठे लिखे हुए हैं लेंस के बुकलेट में, वहीं से सारे क्वेश्चन है। अगर वो 3 पेज भी आप ढंग से बुकलेट के प्रॉपर कर लेते हैं तो आपकी बात मनी बनाई है जी, लेंस का क्वेश्चन आप मार नहीं खा सकते। ठीक है जी, थैंक यू जी।